मिस्टर वर्म। लीजिए सर, आपके लिए ताकत का जूस। छी, ये क्या है? और ये इतना फीका फीका क्यों है? मुझे माफ कर दीजिए सर, सब्जियां दरअसल कम थी। कुछ समय से कैट टाउन में सब्जियों का अकाल सा पड़ गया है। एक दिन कैट टाउन में एक अजीब सी घटना घटी। मैं डाइटिंग करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। कोई भी सब्जियां नहीं उगा रहा है, सारे खेत खाली पड़े हैं। ये क्या? वहाँ एक बड़ा सा कीड़ा है। क्या कहा? वहाँ एक कीड़ा है? हाँ, वो बहुत ही बड़ा था और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। वो कितना बड़ा था? वो हमारे कैट टाउन जितना था। मुझे तो लगता है जरूर यही वो राक्षस है जो हमारी सारी सब्जियाँ खा जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? ए, कीड़े बाहर निकाल। मेरा नाम नेओन है और मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। नियोन सर कितने बहादुर हैं। मैंने कहा बाहर निकल, डरपोक कहीं गए। चलो। ये अभी क्या करने वाला है? लगता है वो डर गया है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा। आपके आने के ख्याल से डर गया है। चलो वहाँ देखते हैं। चलो मेरी खोलने वाली मशीन कमाल दिखा। लग जा काम पे। देखना, वो बच के कहीं नहीं जा सकता। मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। ये ऐसे नहीं मिलने वाला सर। कौन? चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। ये क्या? उसने तो पूरी जमीन ही खोद दी। पर मेरे ख्याल से तो फसल उगाने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो क्या वाकई यहाँ कोई कीड़ा है? क्या पता। अरे छोड़ो भी, जिसे देखो बात का बतंगड़ बना रहा है। चलो वापस चलते हैं, फुटबॉल खेलेंगे। चलो चलते हैं। मीको, आप जाइए, मैं आती हूँ। हाँ, बेचारे फूल, मैंने कुछ पानी देती हूँ। हाँ? हाँ? कौन है? तुम ठीक तो हो? मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। सर, 1 मिनट रुको, मैं आई। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हें डर नहीं लगा? पहले डर लगा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम्हें दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मैं एक बड़ा केंचुआ हूँ। हाँ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मुझे देखकर सब लोग नाक सिकोड़ते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरा नाम मीको है। असल में मैंने तुम्हारे जितना बड़ा केंचुआ आज तक नहीं देखा। सब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा जमीन के अंदर रहता हूँ और लोगों के सामने कभी नहीं आता। हाँ, यानी कि नियॉन सर बहुत बुरे हैं। तुम तो कितने प्यारे हो, तुम कोई राक्षस या मॉन्स्टर नहीं हो। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी मुझे देखता है उसे लगता है मैं एक गंदा कीड़ा हूँ। खैर, वो भी ठीक है। मगर कोई बात नहीं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मेरा काम होते ही मैं चला जाऊंगा। कैसा काम? काम पूरा होने के बाद बता दूंगा। शुक्रिया। अब दर्द कम हो गया? हाँ हाँ, शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाय बाय बाय। मर गए। वहाँ एक कीड़ा है, खेत में एक कीड़ा है। वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि क्या बताऊं। वहाँ एक बहुत बुरा कीड़ा है। एक बड़े कीड़े को देखा जो राक्षस जैसा दिखता है, बहुत ही बड़ा, चमकदार और आवाज भरकम। जब वो चिल्लाता है तो भूकंप आ जाता है। खजारू ने खेत में एक बड़े से कीड़े को देखा है। वो
काला है, लंबा है, उसकी आंखें लाल हैं और चमकती भी हैं। उसकी आवाज बहुत डरावनी है। कोई भी खेत के पास मत जाना। आज की ताज़ा खबर ये है कि केप टाउन के खेतों में एक गंदा कीड़ा घुसाया है। वो सारी सब्जियां खा जाता है और इसीलिए हमें सब्जियां नहीं मिल रही। आप उसकी फिक्र मत करिए, मेरा नाम नियॉन है और मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। क्या आपको यकीन है नियॉन कि आप ऐसा कर पाएंगे? देखना, मैं उस कीड़े को मुट्ठी में बंद करके आपके सामने लाऊंगा। सर ऐसा कर सकते हैं। केचुए की बात कर रहे हैं। क्या कहा? कीड़ा? कीड़ा नहीं भैया, केचुआ। और वो राक्षस भी नहीं है और खतरनाक भी नहीं। मीको, ये तुम क्या कह रही हो? वो बहुत अच्छा है, वो किसी को कुछ नहीं करेगा और मैं भी नहीं चाहती उसे चोट पहुँचे। रुक जाओ मीको, मैं उसे बचाने जा रही हूँ भैया। मीको, मेरी बात सुनो। बाप रे, क्या केचुआ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? केचुए तो बहुत गंदे होते हैं। वो सारी की सारी फसल भी बर्बाद कर देते हैं और सब्जियां भी खा जाते हैं। नहीं नहीं, केंचुए फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और पौधे सेहतमंद होते हैं। क्या ये सच है? और मेरी बहन कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देती है। लेकिन अब वो नियॉन कहाँ गया होगा? वो खेतों की ओर जा रहा है। चलो हमें भी जाना चाहिए। कीड़े के बच्चे, अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं तुम्हें इस मशीन की मदद से पकड़ लूंगा। अब देखो तुम। हो रहा। रुक जाओ, ऐसा मत करो। ये बिल्कुल बुरा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मीको, अपनी बकवास बंद करो, हट जाओ। ऐसा मत करो, बचाओ। मेरा बैग आ गया। कोई मदद करो। रुक जाओ नियॉन। ये कुछ नहीं, अंदर आ गया। मैंने इसे आजाद कर लिया। नकाबपोश नियॉन। देखा मेरे काम में टांग अड़ाने का क्या नतीजा होता है। आओ, मेरी हवा खींचने की मशीन टूट गई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नियॉन? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कीड़ा नहीं, केचुआ, और ये हमारी मदद करता है। केचुआ, वो जो भी है उसे यहाँ से खदेड़ना जरूरी है। पता नहीं ये जमीन में छिपकर हमारे खिलाफ कैसे कैसे खतरनाक प्लान बनाता है। नियॉन, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? यही तो, तुमने इसे बिल्कुल गलत समझा। मिस्टर केंचुआ हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा है। वो जमीन को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधे तगड़े बनते हैं। पता है, ये जमीन अब उपजाऊ बन गई होगी। मिस्टर केचुआ यहाँ इसीलिए आए थे ताकि वो इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना सके। हमने उन्हें गलत समझा। हाँ, ठीक कहा, ये बहुत अच्छा है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने अनजाने में इनके बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। हमें माफ कर दो। हमें भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इतना बुरा भी नहीं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी अफरा तफरी मच रही है। प्लीज ऐसा मत कहिए। वो जमीन के अंदर ही रहता है, क्योंकि लोग इससे देखकर डर जाते हैं। इसीलिए ये किसी के सामने भी नहीं आता। ये दूसरों को क्या तकलीफ देगा? ये तो बस हमारा भला चाहता है। हमें पता भी नहीं, और ये हमारे लिए कितना कुछ करता है। दोस्तों, वो गायब हो गया। कहाँ चला गया? केचुए! हाँ, वो बदमाश था, हमारा सामना नहीं कर सका, इसलिए गायब हो गया। क्या तुम मिस्टर केचुए को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अच्छा ठीक है, चलो उसे ढूंढकर वापस ले आते हैं, पर इस बार हर कोई अच्छे से पेश आएगा। हम सबको उसे इज्जत देनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? कहाँ है नियॉन सर? मैं यहाँ हूँ। वो कहाँ हो सकता है? मिस्टर केचुए, प्लीज वापस आ जाओ। सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लीजिए नियॉन सर, ताजा ताकत से भरपूर जूस। वैसे ये बहुत फीका है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। हाँ सर, आप पी लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है।
हाँ ठीक है कौन, तुमने इतनी मेहनत से बनाया है तो मैं पी लेता हूँ। ये तो कड़वा भी है लेकिन शहद बनाएगा। बगीचा सब्जियों से भर गया है और ये सब मिस्टर केचुए की वजह से ही हो पाया। हाँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें इतना स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना मिलता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया। ओह, काश वो कीड़ा इस वक्त यहाँ पर होता। अगर वो यहाँ नहीं भी है तब भी हम हमेशा उसके एहसानमंद रहेंगे। मिस्टर वर्म ने खेत को सब्जियों से भर दिया। सभी को उसकी बड़ी याद आ रही थी। कहाँ गया होगा वो? आई अगले रोमांचक एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।